बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़। रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, अपने आज के कार्यक्रम का आरंभ हम सूरह शम्स की तिलावत और अनुवाद से कर रहे हैं। तिलावत का श्रेय प्राप्त किया है स्वर्गीय मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नाहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वल्लैलि والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। सौगंध है सूर्य की और उसके प्रकाश की और चंद्रमा की जब वो उसके पीछे आए, और दिन की जब वो धरती को प्रकाशित कर दे, और रात की जब वो उसे ढांक ले, और आकाश की सौगंध और जिसने उसे उठाया, और धरती की और जिसने उसे बिछाया, और आत्मा की और जिसने उसे ठीक किया। फिर उसे बुराई और भलाई का मार्ग दिखा दिया,
निश्चित रूप से वही सफल रहा जिसने अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया, और दुर्भागी हुआ जिसने उसे पापों से दूषित कर लिया। समूद जाति ने अपनी उद्दंडता के कारण पैगंबर को झुठलाया। जब उनमें का सबसे बड़ा दुर्भागी उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह की ऊँटनी और उसके पानी पीने के स्थान का ध्यान रखना। किंतु उन्होंने उसे झुठला दिया और उस ऊँटनी की हत्या कर दी। तो उनके पालनहार ने उनके पाप के कारण उन्हें दंडित किया और उन्हें तथा उनकी बस्ती को मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया, और उसे इस दंड के परिणाम का कोई भय नहीं। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। आज रविवार है, खुर्दाद की 22, जून की 12 और ज़िक़अदा की 12 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात आप सुनेंगे अनमोल बातें, उसके पश्चात आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, जिसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि दबावों से निपटने का एकमात्र रास्ता प्रतिरोध है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि अब तक रूस के 32,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। चीन ने कहा है कि परमाणु हथियारों का प्रयोग वो केवल अपनी रक्षा के लिए करेगा। अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, 230 साल पुरानी व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठी। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। तेहरान के दौरे पर आए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी से मुलाकात की। शनिवार की शाम इस मुलाकात में सुप्रीम लीडर ने अमेरिका की ओर से जारी बहुआयामी जंग और भारी दबाव के खिलाफ ईरान और वेनेजुएला के कामयाब प्रतिरोध का जिक्र करते हुए कहा, दोनों मुल्कों के सफल तजर्बे से साबित हो गया है कि इन दबावों से निपटने का एक ही रास्ता प्रतिरोध और दृढ़ता है। उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की ओर से थोपी गई बहुआयामी जंग में वेनेजुएला की सरकार और जनता की कामयाबी की ओर संकेत करते हुए निकोलस मादुरो से कहा, आप और वेनेजुएला की जनता का प्रतिरोध बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इससे एक राष्ट्र, मुल्क और उसके नेताओं का महत्व और कद बढ़ता है। आज वेनेजुएला के संबंध में अमेरिका का रुख बदल गया है। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी ने हालिया बरसों में इस्लामी गणराज्य ईरान की साइंस व टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की व आविष्कारों का उल्लेख करते हुए कहा, ये बड़े कदम ऐसे हालात में उठाए गए जब ईरानी राष्ट्र पर सबसे सख्त व अभूतपूर्व पाबंदियां लगी हुई थीं, जिससे खुद अमेरिकियों ने अत्यधिक दबाव कहा। उन्होंने बल दिया कि ईरानी राष्ट्र के प्रतिरोध से अत्यधिक दबाव की नीति इस तरह नाकाम हो गई कि अमेरिका के एक अहम अधिकारी ने कुछ दिन पहले इसे शर्मनाक हार कहा था। इस मौके पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला की जनता के कठिन संघर्ष के मौके पर ईरान की ओर से मिलने वाली मदद की सराहना करते हुए कहा, आप ऐसे मौके पर हमारी मदद के लिए आगे आए जब वेनेजुएला के हालात बहुत सख्त थे और कोई दूसरा मुल्क मदद
नहीं कर रहा था। आपकी मदद से हम कठिन हालात से बाहर निकले। निकोलस मादुरो ने हालिया बरसों में वेनेजुएला के कठिन आर्थिक हालात की व्याख्या में कहा, जैसा कि आपने फरमाया, अमेरिकियों ने हमारे मुल्क के खिलाफ बहुआयामी जंग शुरू की, लेकिन हमने दृढ़ता के जरिए और पाबंदियों से मिले मौके को इस्तेमाल करके अमेरिका के बहुआयामी हमलों से निपटना शुरू किया और आज वेनेजुएला के हालात पिछले कई साल की तुलना में बेहतर हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ईरान के खिलाफ पास होने वाले प्रस्ताव को जल्दबाजी में उठाया गया राजनीति से प्रेरित कदम बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और 3 यूरोपीय देशों ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से जो ईरान विरोधी प्रस्ताव पारित कराया है वो राजनीति से प्रेरित और जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस से टेलीफोनी बातचीत में इसके साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बात करते हुए यमन में जारी संघर्ष विराम के समर्थन की घोषणा की और साथ ही कहा कि यमन की नाकाबंदी खत्म होनी चाहिए और इन्हीं हालात को बुनियाद बनाकर यमनी पक्षों के बीच वार्ता शुरू की जानी चाहिए। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने एक दिन पहले सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिक्दाद से होने वाली अपनी टेलीफोनी वार्ता का हवाला देते हुए सीरिया पर इसराइल के लगातार जारी हमलों का जिक्र किया और दमिश्क एयरपोर्ट पर इसराइल के हमले को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र का उल्लंघन करार दिया। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के आरंभ से अब तक रूस के 32,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। इरना की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि लड़ाई जारी है और मैं यूक्रेनी सैनिकों के संघर्ष पर गर्व करता हूं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि 24 फरवरी के आरंभ से अब तक रूस को भारी जानी व माली क्षति उठानी पड़ी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को उम्मीद थी कि मई के आरंभ तक समूचे दोनबास पर कब्जा कर लेगा, परंतु अब युद्ध को 108 दिन गुजर चुके हैं और अब तक इस शहर पर रूस का नियंत्रण न हो सका। इसी प्रकार उन्होंने दावा किया कि रूस को अब तक जान व माल का बहुत नुकसान हो चुका है और कुल मिलाकर अब तक 32,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। क्षेत्रीय प्रशासन के मॉस्को समर्थक प्रमुख व्लादिमीर साल्डो ने कहा है कि खेरसोन निवासी जल्द से जल्द पासपोर्ट और रूसी नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। ये एक नया युग है जो हमारे लिए शुरू हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच रूसी अधिकारियों ने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन के नियंत्रण वाले शहर के निवासियों को पासपोर्ट देना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक विशेष कार्यक्रम में खेरसोन के लोगों ने रूसी पासपोर्ट प्राप्त किया है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब रूस युद्ध में घिरे खेरसोन पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। रूस और यूक्रेन में जारी भीषण युद्ध को 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और अभी भी रूसी सेना के हमले जारी हैं। इस बीच यूक्रेन और ब्रिटेन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूसी सेना बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले घातक हथियारों का प्रयोग करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने के उद्देश्य से और अधिक घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के कारण दोनों ही देशों के संसाधनों में कमी आई है। चीन के रक्षा मंत्री ने परमाणु हथियारों के क्षेत्र में अपने देश की उल्लेखनीय प्रगति की और संकेत करते हुए कहा है कि इन हथियारों का प्रयोग हम केवल अपनी रक्षा के लिए करेंगे। क्षमा कीजिएगा। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार वी फंग ने शंघाई डायलॉग शीर्षक के अंतर्गत आयोजित सम्मेलन में कहा कि परमाणु हथियारों के क्षेत्र में हमने ध्यान योग्य उपलब्धि हासिल कर ली है और केवल ज़रूरत पड़ने की स्थिति में इन हथियारों का प्रयोग करेंगे और चीन कभी भी इन हथियारों के प्रयोग में पहल नहीं करेगा। अमेरिका के गन कल्चर की कई अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति से लेकर वहां के राज्यों के गवर्नर तक वकालत कर रहे हैं। वहीं गन बनाने वाली कंपनियां भी इसे कल्चर के बने रहने की प्रमुख
वजह है। यही वजह है कि 220 साल बाद भी अमेरिका अपने गन कल्चर को ख़त्म नहीं कर पाया है। अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन वाशिंगटन सहित 450 शहरों में हजारों लोगों ने किया। अमेरिका में गन कल्चर का इतिहास लगभग 230 साल पुराना है। अमेरिका में आए दिन गन फायरिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हाल ही में 24 मई को टेक्सास के एक स्कूल में फायरिंग हुई थी, जिसमें 19 बच्चों और 2 टीचर्स की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद लोग काफ़ी नाराज़ हैं और उसके विरोध में वाशिंगटन सहित 450 शहरों में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिलिस्तीन की स्वशासित सरकार के प्रमुख ने एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से भेंट में कहा है कि फिलिस्तीनी लोग अपने देश में बाकी रहेंगे यहाँ तक कि अधिग्रहणकारी ज़ायोनी शासन का अंत हो जाएगा। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार महमूद अब्बास ने शनिवार की शाम को एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें हालिया परिवर्तनों की समीक्षा की गई और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में होने वाली घटनाओं को खतरनाक बताया गया। इसी प्रकार इस मुलाकात में फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ ज़ायोनी शासन की हिंसात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा की गई। और अंत में ये समाचार कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ मार्च 2016 में दुबई गए थे और तब से वापस नहीं लौटे हैं। पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि मुशर्रफ की हालत नाजुक बनी हुई है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की तबीयत खराब होने की वजह की खबर सामने आई है। मुशर्रफ के परिवार ने बताया कि तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें संयुक्त अरब इमारात के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। अनमोल बातें। दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज हम सुप्रीम लीडर की नज़र में जिहाद के लिए इस्लाम के आदेश और अंतिम मोक्षदाता के बारे में शिया मुसलमानों का नजरिया क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई कहते हैं, जिहाद के लिए इस्लाम धर्म के आदेश का मतलब अत्याचार और अनेकेश्वरवाद से जिहाद है, न कि अपनी आस्थाओं को थोपना और राष्ट्रों से संघर्ष करना है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इस्लाम का जिहाद अपनी आस्थाओं को थोपना नहीं है, बल्कि उन लोगों से संघर्ष है जो इंसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इस्लाम में जिहाद राष्ट्रों से जंग नहीं है, बल्कि अत्याचारी और जालिम शक्तियों से जंग है। ये इस्लाम का इतिहास है, इस्लाम के महापुरुषों का बर्ताव है, ये इस्लाम के महापुरुषों की सिफारिश है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने संबोधन में मालिकी अश्तर के नाम आदेश में ये चमत्कारिक और कभी न भुला जाने वाला शब्द लिखा कि जिन लोगों का तुम्हारे साथ सामना होगा, या वो आस्था के दृष्टि से तुम्हारे समान होंगे या इंसान होने की हैसियत से तुम्हारे जैसे होंगे। यहाँ तक कि लोग आस्था की दृष्टि से तुम्हारे साथ नहीं हैं, लेकिन इंसान हैं, तो उनसे इंसानों जैसा और इज्जत के साथ बर्ताव करो। सुप्रीम लीडर कहते हैं, यानी वो तुम्हें उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में जंग नहीं की और तुम्हें देश से नहीं निकाला, इस बात से नहीं रोकता कि तुम उनके साथ नेकी और इंसाफ करो कि ईश्वर इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। यह पवित्र कुरान का आदेश है। अनेक ईश्वरवादियों से, उन लोगों से जो तुम्हारी जैसी आस्था नहीं रखते, लेकिन तुम पर अतिक्रमण नहीं किया, तुम पर हमला नहीं किया,
तुमसे जंग नहीं की, तुमसे अत्याचार पूर्ण बर्ताव नहीं किया, तो उनके साथ इंसाफ और नेकी करो, उनके साथ नेकी और भलाई करो। ये इस्लाम का आदेश है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई कहते हैं, शिया मुसलमानों की नज़र में इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आस्था आशाजनक है और ये शिया समाज का चमकता हुआ सितारा है। शिया समाज सिर्फ अपने अतीत के इतिहास की भारी भरकम चीज़ों पर ही भरोसा नहीं करता, बल्कि वो भविष्य पर नज़रें रखे हुए है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शिया मुसलमानों की आस्था के हिसाब से इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुद्दे पर आस्था रखता है तो वो कठिन से कठिन हालात में भी अपने दिल से उम्मीद नहीं निकालता और उसके भीतर आशा की किरण मौजूद रहती है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि वो जानता है कि अंधकार का ज़माना ये अत्याचार का काल है। ये अत्याचार और जुल्म का काल निश्चित रूप से गुजर जाएगा। ये इस आस्था का महत्वपूर्ण प्रभाव और उसकी अहम उपलब्धि है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई कहते हैं कि अलबत्ता इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मामले में शिया मुसलमानों की आस्था का मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं होता, यानी उनकी बरकत से तेरी सृष्टि के लोग आजीविका पाते हैं और उनकी बरकत से आसमान व ज़मीन बाकी है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आस्था का मामला इसी तरह का है। ये दहकता हुआ शोला, ये चमकता हुआ सितारा सदियों से शिया समाज में दमक रहा है, इसी तरह चमकता और दमकता रहेगा। इंशाअल्लाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करने वालों की मुरादें पूरी होंगी। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति की वरिष्ठ नेता से मुलाकात, यूक्रेन जंग में आई तेजी और भारत नियंत्रित कश्मीर के हालात। तो सबसे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति की वरिष्ठ नेता से मुलाकात का विषय। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई से शनिवार की शाम तेहरान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस मुलाकात में वरिष्ठ नेता ने कहा कि ईरान और वेनेजुएला ने साबित कर दिया कि अमेरिका के प्रतिबंधों और उसके जोर जबरदस्ती का मुकाबला केवल प्रतिरोध द्वारा ही किया जा सकता है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद कायम। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने शनिवार की शाम तेहरान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल से भेंट वार्ता की।
इस भेंट वार्ता में वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी ने अमेरिका के दबाव और आर्थिक युद्ध के मुकाबले में ईरान तथा वेनेजुएला के प्रतिरोध की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सफल अनुभवों ने ये दर्शा दिया है कि इस प्रकार के दबाव के मुकाबले का एकमात्र मार्ग कड़ा प्रतिरोध है। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी ने हालिया वर्षों के दौरान वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में ईरान की प्रगति की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि ये बड़े कदम ऐसी स्थिति में उठाए गए हैं कि जब ईरानी राष्ट्र अभूतपूर्व दबावों और कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। इन दबावों को अमरीकियों ने अत्यधिक दबाव का नाम दिया था। ईरानी राष्ट्र का कड़ा प्रतिरोध अत्यधिक दबाव की नीति के विफल होने का कारण बना। इस बात को एक अमरीकी अधिकारी के इस बयान से समझा जा सकता है जिसमें उसने अमरीकी नीति को लज्जाजनक पराजय का नाम दिया है। अमरीकी वर्चस्व का खुलकर विरोध करने के कारण पिछले कुछ दशकों से ईरान और वेनेजुएला को अमरीका के एकपक्षीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के काल से सन 1979 से ईरान अमरीकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। सन 2000 में ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के बहाने उसके विरुद्ध प्रतिबंध बढ़ा दिए गए। बाद में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ताकाल में अमेरिका द्वारा एकपक्षीय रूप से परमाणु समझौते से निकलने के बाद ईरान के विरुद्ध अधिक दबाव की नीति अपनाते हुए अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए गए। इस काम से अमेरिका का उद्देश्य ईरान को अपनी गैर कानूनी मांगों के आगे झुकाना था। वेनेजुएला के संदर्भ में भी अमेरिका ने ह्यूगो चावेज के काल से इस देश के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। और अब चर्चा करते हैं रूस और यूक्रेन जंग की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में तेजी आ गई है। रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही हैं, जबकि उसे यूक्रेन के सैनिकों की ओर से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। मॉस्को से प्रेस टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, साथी अहमद अब्बास की ज़बानी। We're on our way to the front line outside the key. रूस और यूक्रेन की लड़ाई फिर तेज हो गई है। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। रूसी सेना यूक्रेन की सेना के ठिकानों की तरफ आगे बढ़ती हुई जा रही है। The town is fortified well. इलाके का मुआयना करने वाले कहते हैं कि शहरों की मजबूत किलाबंदी की गई है, मगर रूसी सेना टैंकों की मदद से आगे बढ़ रही है। रूसी सेना यूक्रेन की डिफेंस लाइन तोड़ना चाहती है। No, it's too dangerous. एक रूसी सैनिक ने बताया कि सड़क पर आगे बढ़ना खतरनाक काम है क्योंकि एंटी टैंक रॉकेट से हमला हो सकता है। यूक्रेन के सैनिकों की फायरिंग की आवाजें भी सुनाई देती हैं। ये स्थिति दोनबास के इलाके की है। रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। Fighters are from the Donbass, now loyal to Russia. रास्ते में बहुत सी जगहों पर दोनबास के वे सैनिक नजर आते हैं जो रूस के वफादार हैं। वे 8 साल से यूक्रेनी राष्ट्रवादियों से जंग कर रहे हैं। मोर्चे के भीतर होने वाली लड़ाई एक बार फिर यूरोप पहुंच गई है। रोजाना दर्जनों इंसान मारे जा रहे हैं और हथियारों के भंडार भरे हुए हैं और उन्हें और ज़्यादा भरा जा रहा है। ये लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा भीषण होती चली जा रही है। हालात चिंताजनक हैं। Now, Avdiivka is just over in that direction there. It's so well fought. एक सैनिक ने बताया कि आदिएव्का शहर नज़दीक है और इस शहर की जोरदार किलाबंदी की गई है। इतनी अच्छी के सामने से इस पर हमला करना कठिन है, इसलिए रूसी सेना इस शहर के उत्तर में यूक्रेन की सेना को घेरने की कोशिश कर रही है। इसके बाद रूसी सेना आदिएव्का पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेगी। ये शहर इस समय दोनों सेनाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और रूसी सेना इस पर नियंत्रण करना चाहती है। Russian soldiers are being dehumanized by Ukrainian propaganda as monsters and orcs. रूसी सैनिकों को ये चिंता है कि यूक्रेन का मीडिया और प्रशासन रूसी सेना को राक्षसों और पिशाचों के रूप में पेश कर रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि जो रूसी सैनिक युद्ध में पकड़े गए, यूक्रेन के लोगों ने उनके साथ बेरहमी का बर्ताव किया। मगर ये सच है कि रूसी सैनिकों ने इंसानियत का बर्ताव करना चाहा है। ये रूसी सैनिकों का दावा है। एक रूसी सैनिक ने पत्रकारों को देखा तो उनसे रिक्वेस्ट की कि रूसी सैनिकों के बारे में जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है
उसकी हकीकत सारी दुनिया के सामने लाई जाए। यूक्रेन के रशियन स्पीकिंग इलाकों में कत्लेआम हो रहा है, ये रूसी सैनिकों का कहना है। यूक्रेन की सेना इन लोगों को मार रही है। यूक्रेन 8 साल से इन लोगों पर बमबारी कर रहा है। वे इन लोगों को कुचल देना चाहते हैं। रूसी सैनिकों को ये दुख है कि उन्हें अपने लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हो सकता है कि आगे चलकर फिर से शांति हो और दोनों राष्ट्र एक दूसरे के करीब आ जाएं, लेकिन अभी दोनबास के लिए लड़ाई जारी है। मॉस्को से प्रेस टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं भारत का। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। भारत नियंत्रित कश्मीर के वरिष्ठ नेताओं की ओर से केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना का सिलसिला जारी है। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर इस बात को कहा है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन को हम स्वीकार नहीं करते। अब देखना यह है कि कश्मीरी पंडित पलायन पर मजबूर क्यों हैं। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपुरा नामी क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच एक मुठभेड़ में 3 अलगाववादी छापामार हताहत हुए हैं, जिनके नियंत्रण से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने प्रेस के नाम एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों को एक विशेष सूचना मिली कि राजपुरा नामी क्षेत्र में अलगाववादी छापामार छुपे बैठे हैं, जिसके तुरंत बाद उन्होंने इस क्षेत्र का घेराव किया और तलाशी अभियान आरंभ किया, जिसके बीच घेरे में अलगाववादी छापामारों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ आरंभ हुई, जो कई घंटों तक जारी रही। इस मुठभेड़ में स्थानीय 3 अलगाववादी छापामार हताहत हुए, जो बहुत से घटनाओं के आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जो कांस्टेबल और माइग्रेंट लेबर मारे गए थे, ये उसमें भी आरोपी थे। उन्होंने कहा कि अलगाववाद और आतंकवाद को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि वो अलगाववाद और आतंकवाद का साथ न दें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना उनका मिशन है और उस पर जारी है। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर रखा है वो अभी जारी है और तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक तमाम अलगाववादियों और आतंकवादियों का खात्मा नहीं होता है। इस बीच जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली की सरकार पर तीखी प्रक्रिया प्रकट करते हुए कहा कि वो जो कहते हैं और करते हैं उसमें काफी ज्यादा फर्क है। उन्होंने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी घटनाएं घटी, जिसमें माइग्रेंट पंडित भी मारे गए और अन्य लोग भी हताहत हुए, ये इस बात की अक्कासी करता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शांति स्थापित करना अगर है तो इसके लिए स्थानीय लोगों के साथ वार्ता करनी होगी। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि नई दिल्ली को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जल्द से जल्द कराएं ताकि लोगों की सरकार हो। उन्होंने आरोप लगाया कि जो इस समय की सरकार है वो अफसरशाही सरकार है, लोगों का इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, हम तो चाहते हैं कि वो रहे, ये अब उन तक है और सरकार तक है, देखें कि इनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सके कि ये अपने दिल से यहाँ रहने से रह जाए। तो जोर ताकत से कोई रहेगा नहीं। इसलिए जब तक इनको ये महसूस नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, तब तक ये भागते जाएंगे। इलेक्शन करने चाहिए। ये जो हुकूमत है ये लोगों की हुकूमत नहीं, ये अफसरशाही है। और जब तक लोगों की हुकूमत नहीं आएगी तो लोगों की मुसीबतें दूर नहीं हों। और उसके लिए जरूरी है कि लोगों की हुकूमत बने, लोग वोट डालें, लोग अपनी हुकूमत लाए। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर। और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारी इस सभा को आप शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारी आज की इस सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आज की बात, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है आत्मा को शांति प्रदान करने वाला कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। भारत नियंत्रित कश्मीर के वरिष्ठ नेताओं की ओर से केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना का सिलसिला जारी है। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर इस बात को कहा है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन को हम स्वीकार नहीं करते। अब देखना यह है कि कश्मीरी पंडित पलायन पर मजबूर क्यों हैं। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपुरा नामी क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच एक मुठभेड़ में 3 अलगाववादी छापामार हताहत हुए हैं, जिनके नियंत्रण से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने प्रेस के नाम एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों को एक विशेष सूचना मिली कि राजपुरा नामी क्षेत्र में अलगाववादी छापामार छुपे बैठे हैं, जिसके तुरंत बाद उन्होंने इस क्षेत्र का घेराव किया और तलाशी अभियान आरंभ किया, जिसके बीच घेरे में अलगाववादी छापामारों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ आरंभ हुई, जो कई घंटों तक जारी रही। इस मुठभेड़ में स्थानीय 3 अलगाववादी छापामार हताहत हुए, जो बहुत से घटनाओं के आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जो कांस्टेबल और माइग्रेंट लेबर मारे गए थे, ये उसमें भी आरोपी थे। उन्होंने कहा कि अलगाववाद और आतंकवाद को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि वो अलगाववाद और आतंकवाद का साथ न दें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना उनका मिशन है और उस पर जारी है। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर रखा है वो अभी जारी है और तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक तमाम अलगाववादियों और आतंकवादियों का खात्मा नहीं होता है। इस बीच जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली की सरकार पर तीखी प्रक्रिया प्रकट करते हुए कहा कि वो जो कहते हैं और करते हैं उसमें काफी ज्यादा फर्क है। उन्होंने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी घटनाएं घटी, जिसमें माइग्रेंट पंडित भी मारे गए और अन्य लोग भी हताहत हुए, ये इस बात की अक्कासी करता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शांति स्थापित करना अगर है तो इसके लिए स्थानीय लोगों के साथ वार्ता करनी होगी। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि नई दिल्ली को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जल्द से जल्द कराएं ताकि लोगों की सरकार हो। उन्होंने आरोप लगाया कि जो इस समय की सरकार है वो अफसरशाही सरकार है, लोगों का इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
हम तो चाहते हैं कि वो रहे, या अब उन तक है और सरकार तक है, देखें कि इनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सके कि ये अपने दिल से यहाँ रहने से रह जाए। तो जोर ताकत से कोई रहेगा नहीं, इसलिए जब तक इनको ये महसूस नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, तब तक ये भागते जाएंगे। इलेक्शन करने चाहिए। ये जो हुकूमत है ये लोगों की हुकूमत नहीं, ये अफसरशाही है, और जब तक लोगों की हुकूमत नहीं आएगी तो लोगों की मुसीबतें दूर नहीं हों, और उसके लिए जरूरी है कि लोगों की हुकूमत बने, लोग वोट डालें, लोग अपनी हुकूमत लाएं। सिप्टी मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर। और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारी इस सभा को आप शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारी आज की इस सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आज की बात, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है आत्मा को शांति प्रदान करने वाला कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार। कुरान ईश्वरीय चमत्कार। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह ताहा की आयत क्रमांक 67, 68 और 69 की तिलावत सुनें। فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى। तो मूसा ने अपने मन में जाति के भ्रष्ट होने को लेकर भय का आभास किया। हमने कहा कि भयभीत न हो कि निश्चित रूप से तुम ही विजयी होगे, और जो तुम्हारे दाहिने हाथ में है उसे धरती पर डाल दो ताकि जो कुछ उन्होंने तैयार किया है वो उसे निगल जाए। निश्चय ही जो कुछ उन्होंने रचा है वो तो बस एक जादूगर का स्वांग भर है, और जादूगर जिस प्रकार से भी आए वो कदापि सफल नहीं हो सकता। इससे पहले हमने कहा कि फिरौन ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों के बीच अपमानित करने के लिए आदेश दिया कि पूरे मिस्र से जादूगरों को एकत्रित किया जाए ताकि वे अपने असाधारण कार्यों से हज़रत मूसा का मुकाबला करें। हज़रत मूसा ने उसके इस प्रस्ताव का स्वागत किया और लोगों के बीच उपस्थित हो गए। निर्धारित दिन जब सब लोग एकत्रित हो गए तो जादूगरों ने उनसे पूछा कि आप अपना जादू पहले दिखाएंगे या हम पहल करें। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो भी जादू है उसे प्रस्तुत करो। उन्होंने जादू के अपने उपकरणों को ज़मीन पर डाल दिया। वे चीज़ें लोगों को कहती हैं कि ये दृश्य देखकर हज़रत मूसा के विभिन्न प्रकार के हथकंडे मौजूद होते हैं, किंतु ईश्वरीय नेता अपने उचित उपायों से उन सभी हथकंडों को विफल बना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धोखेबाज अपमानित होते हैं और सत्य अधिक सुदृढ़ हो जाता है। ونحن
आइए अब सूरह ताहा की 70वीं आयत की तिलावत सुने। فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى तो सभी जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हम हारून और मूसा के पालनहार पर ईमान ले आए। ये दृश्य देखकर कि हजरत मूसा की लाठी एक बहुत बड़े अजगर में परिवर्तित हो गई और उसने जादू टोने के सभी उपकरणों को निगल लिया, जादूगर समझ गए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का काम जादू नहीं बल्कि वास्तविकता है, क्योंकि वे स्वयं जादू की कला से भली भांति अवगत थे। वे समझ गए कि ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, वो वास्तविक अजगर की भांति ही वस्तुओं को निगल सकती है। अतः उन सब ने हजरत मूसा के समक्ष सिर झुका दिया और उनके धर्म को स्वीकार कर लिया तथा सभी लोगों के समक्ष खुलकर अपने ईमान की घोषणा कर दी। इस आयत से हमने सीखा कि मनुष्य एक क्षण में अपनी आस्था और विश्वास को बदल सकता है और कुफ्र से ईमान की ओर या ईमान से कुफ्र की ओर जा सकता है। पथभ्रष्ट लोगों के साथ व्यवहार में सदा इस बात को दृष्टिगत रखना चाहिए कि वे तौबा करके सत्य के मार्ग पर पलट सकते हैं, अतः उनके मार्गदर्शन की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। आइए अब सूरह ताहा की 71वीं आयत की तिलावत सुने। قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم। जादूगरों से कहा, क्या तुम मूसा पर मेरे अनुमति देने से पहले ही ईमान ले आए? निश्चित रूप से ये तुम सबका प्रमुख है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। तो अब मैं तुम्हारे हाथ और पांव विपरीत दिशाओं से कटवा दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली दे दूंगा। तब तुम्हें अवश्य ही ज्ञात हो जाएगा कि हम में से किसका दंड अधिक कठोर और स्थायी है। सो ईश्वर की शक्ति व इच्छा से अनभिज्ञ था, क्योंकि जब ईश्वर चाहता है तो शत्रु भी भलाई का कारण बन जाता है और लोगों को पथभ्रष्ट करने वाले ही उनके मार्गदर्शन का साधन बन जाते हैं। फिरऔन ने जादूगरों के ईमान लाने से होने वाले अपमान से बचने के लिए उन पर आरोप लगाया कि ये सब उनका षड्यंत्र था और वे भी मूसा के ही शिष्य हैं। उसने कहा कि मूसा उन जादूगरों के गुरु हैं और उन सब ने मिलकर उसे अपमानित करने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। अतः वो उन सभी को सूली पर चढ़ा देगा और उनके बाएं पैर और दाहिने हाथ को काट देगा ताकि दूसरों के लिए पाठ रहे। किंतु उसकी इन धमकियों का कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि जादूगरों का ईमान सच्चा और दिल से था तथा शारीरिक यातनाएं देकर उनके ईमान को न तो कमजोर किया जा सकता था और न ही उन्हें उनके ईमान से पलटाया जा सकता था। इस आयत से हमने सीखा कि फिरऔनी और अत्याचारी शासन में आस्था के चयन की स्वतंत्रता नहीं होती और लोगों को शासक के दृष्टिकोण को ही स्वीकार करना पड़ता है। आरोप और धमकी सत्य और वास्तविकता के पालनकर्ताओं के संबंध में फिरौनी शासनों का सबसे प्रचलित हथकंडा है। फिरऔनी शासनों में यातनाएं देना और हत्या करना इस प्रकार से प्रचलित है कि शासक उसे बयान करने में संकोच से भी काम नहीं लेते। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल।
दोस्तों, आजकल में आपका स्वागत है। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी के बारे में सर्वोच्च नेता के विचारों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर साल स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी पर उनके शिष्य और योग्य उत्तराधिकारी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें सुनकर लोग झूम उठते हैं। उनका कहना है, इमाम खुमैनी इस्लामी क्रांति की आत्मा है। अगर इस्लामी गणतंत्र ईरान से इस आत्मा को निकाल लिया जाए या उसकी अनदेखी कर दी जाए तो दीवार पर केवल एक निशान ही बाकी रह जाएगा। इस्लामी क्रांति के संस्थापक के स्वर्गवास की 33वीं बरसी के अवसर पर आयतुल्लाह खामेनेई का कहना था, हमें इमाम खुमैनी की याद सता रही थी और इस शोक सभा की जो हर साल उनके पवित्र मकबरे में आयोजित की जाती है, खुदा का शुक्र है कि इस साल फिर से पूरी गर्म जोशी से इस सभा का आयोजन किया गया है। आज मैं इमाम खुमैनी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालना चाहता हूँ। वे आगे कहते हैं, इमाम खुमैनी सिर्फ कल के इमाम नहीं थे, वे आने वाले कल के भी इमाम हैं। हमारी समझदार और बुद्धिमान जवान नस्ल को जो क्रांति के दूसरे कदम की क्रांतिकारी और राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेगी और भविष्य में इस देश का प्रबंधन करेगी, एक वास्तविक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। क्रांति के मार्ग को सही से तय करने के लिए उसे इसकी जरूरत है ताकि वो ईरानी राष्ट्र को शिखर तक ले जा सके। एक विश्वसनीय सॉफ्टवेयर जो उसकी मदद कर सके, ऐसा सॉफ्टवेयर जो गति प्रदान कर सके, सहायक हो और कुछ अवसरों पर परिवर्तन लाने वाला हो। वो सॉफ्टवेयर है इमाम खुमैनी की शख्सियत से हासिल होने वाला पाठ, ऐसा पाठ जो उनकी बातों और उनके व्यवहार में खोजा और हासिल किया जा सकता है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता इमाम खुमैनी की शख्सियत के आयामों को जितनी श्रद्धा से बयान करते हैं, उसके गहरे लगाव का पता चलता है। वे कहते हैं, दरअसल क्रांति की वर्तमान नस्ल और विशेष रूप से हमारी जवान नस्ल इमाम खुमैनी को सही से नहीं पहचानती हैं, सही से नहीं समझती हैं। उसे उनकी महानता का ज्ञान नहीं है। वह इमाम खुमैनी की हम जैसे नाचीज इंसानों से तुलना करती है, जबकि हमारे और उनके बीच काफ़ी फासला है। इमाम खुमैनी ईरान को शिखर तक ले जाएंगे। दोस्तों, आयतुल्लाह खामनेई ने इमाम खुमैनी को इतिहास की क्रांतियों की सबसे बड़ी क्रांति का सर्वोच्च नेता बताया और इस्लामी क्रांति से वर्तमान की दो क्रांतियों, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांतियों की तुलना करते हुए कहा, ये दो क्रांतियां यानी फ्रांस और रूस की क्रांतियां दोनों जनता के प्रयासों से सफल हुई। लोगों ने उन्हें सफल बनाया, लेकिन क्रांति की सफलता के बाद लोगों का कोई काम नहीं रह गया, लोगों को हाशिए पर डाल दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ये दोनों तेजी से अपने पहले वाले मार्ग से भटक गईं। सर्वोच्च नेता के दृष्टिकोण में इस्लामी क्रांति और अन्य क्रांतियों के बीच मुख्य अंतर आध्यात्मिकता और मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना है। वे कहते हैं कि इस्लामी क्रांति ने लोगों की उपस्थिति और लोगों के शरीर और आत्मा से सफलता हासिल की, लेकिन सफलता के बाद लोगों को हाशिए पर नहीं डाला गया। क्रांति की सफलता के 50 दिन यानी 2 महीने से भी कम समय के बाद एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह हुआ और लोगों ने इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था को चुना। उस दिन से लेकर आज तक करीब 43 साल बीत चुके हैं और देश में लगभग 50 चुनाव हो चुके हैं। लोग उनमें भाग लेते हैं और मतदान करते हैं। इस क्रांति की महानता यही है, इमाम खुमैनी ऐसी क्रांति के नेता थे। इस्लामी क्रांति की सफलता में मुस्लिम राष्ट्र ईरान की उपस्थिति निर्णायक थी, लेकिन उनके शब्दों में वो शक्तिशाली हाथ, वो फौलादी शख्सियत, वो संतुष्ट हृदय, वो जुल्फ़िकार जैसी जबान जो विभिन्न वर्गों से करोड़ों लोगों को सड़कों पर ले आई और उन्हें उसने वहीं डटे रहने दिया, उनकी निराशा को दूर किया,
उनके लिए आंदोलन की दिशा तय की। वो कोई और नहीं, वो महान इमाम ख़ुमैनी की शख्सियत थी। सर्वोच्च नेता का मानना है कि इमाम ख़ुमैनी युद्ध के मैदान का निर्धारण करने वाले नेता थे, इस तरह से कि इस्लामी शासन के लिए एक जनमत संग्रह कराए जाने का आयोजन किया, क्रांति विरोधियों का मुकाबला किया और पवित्र रक्षा के दौरान नेतृत्व किया, यहाँ तक कि अपनी वसीयत लिखकर अपने जाने के बाद भी जिम्मेदारियों का निर्धारण कर दिया। इस्लामी क्रांति के नेता का मानना है कि इमाम खुमैनी की शख्सियत की समस्त विशेषताएं और विशिष्टताएं ईश्वर की देन थी। वे कहते हैं, सर्वप्रथम वे पाक और पवित्र थे। वे वास्तविक रूप से एक पवित्र व्यक्ति थे। वे रहस्यवादी थे, आध्यात्मिक थे। उनकी आत्मा विनम्र थी। उन्होंने अपनी अक्सर किताबें 40 साल की उम्र तक लिख दी थी। उन्होंने युद्ध और रहस्यवाद को एकत्रित कर दिया था। वे सही अर्थ में एक साहसी व्यक्ति थे और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे हर चीज़ का हिसाब किताब रखते थे और बिना हिसाब किताब किए कोई काम अंजाम नहीं देते थे। वे तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज। Thank you.